नमस्ते महेश जी, फिर सुबह होगी में आपका स्वागत है। सर, जैसे कि शरद पवार जी ने आज प्रकोष्ठ और कार्यकारिणी भंग करने का आदेश दिया है, इस विषय में क्या रणनीति है आगे एनसीपी की तरह बताइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे सांसद सम्माननीय प्रफुल्ल पटेल जी का एक स्टेटमेंट आया, एक लिखित ऑर्डर कल रात को आई, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ विभागों को और जो पार्टी के सेल होते हैं उनको बर्खास्त किया गया। वो केंद्र के सेल हैं, महाराष्ट्र के राज्य के या अन्य राज्यों के जो विभाग हैं या सेल हैं उनको बर्खास्ती उसमें नहीं की गई। जो सेंट्रल कमेटी है उसके सेल की बर्खास्ती की गई है। इसके बारे में स्पष्टीकरण मैंने मीडिया में आज अच्छे तरीके से दिया है। और प्रफुल्ल पटेल जी का भी जो कल का ट्वीट था उसने कहा कि महाराष्ट्र की किसी प्रकार की कोई भी कार्य करने को बर्खास्त नहीं किया गया। सर, एक दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ओबीसी आरक्षण रद्द करके आगे उसके लिए मांग की, मतलब इलेक्शन में करने के लिए वो दिया है आदेश। उस बारे में आपकी रणनीति क्या है? हमेशा से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यानी महाविकास आघाड़ी सरकार की धारणा थी कि ओबीसी समाज को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी स्थानीय इकाई के चुनाव हैं उसके अंदर ओबीसी आरक्षण के साथ ही वो चुनाव होने चाहिए, ऐसी हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की पहले से मांग थी। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय छगन भुजबल साहब इस विषय में महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक वो भागदौड़ कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण लागू करने के संदर्भ में ट्रिपल टेस्ट की मर्यादा होनी चाहिए ऐसा एक क्लॉज डाला था। उसके संदर्भ में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने बंटिया आयोग की स्थापना की। बंटिया आयोग ने बहुत ही कम समय में अपना अहवाल सादर किया, प्रस्तुत किया, सुप्रीम कोर्ट में दिया। और कल जो ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में सुनवाई हुई, बंटिया अहवाल के अनुसरण उस अहवाल के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया उसके अंदर ओबीसी समाज को राजनीतिक आरक्षण देने का फैसला दिया। सर, जैसे कि अभी देखा गया है कि शिवसेना के साथ में आपका गठबंधन थोड़ा खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी पिछले दिनों की अगर राजनीति देखी जाए, उल्लासनगर में एनसीपी 2 गुटों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सर, तो इस बार आने वाले चुनाव में क्या रणनीति होगी? शिवसेना के साथ महाआघाड़ी के साथ जाना है, कैसे जाना है सर? उस विषय में ज़रा कुछ बताएंगे। स्थानिक नगर पालिका, जिला परिषद, महापालिका के अंदर अपनी अपनी पार्टी की ताकत को आजमाते हुए सबसे प्रथम हमको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा एक नंबर का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए जो भी समविचारी पक्ष हैं, कांग्रेस है, शिवसेना है, इन्होंने एनसीपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसी डायरेक्शंस हैं। लेकिन कहीं पे एक पार्टी स्ट्रांग हो सकती है, कहीं हम वीक हो सकते हैं, तो वो जो स्थानिक निर्णय है, स्थानिक नेतृत्व, जिला अध्यक्ष और बाकी के जो उस शहर के लोग हैं, उन्होंने वो निर्णय लेना चाहिए कि आघाड़ी अलायंस करनी है या नहीं करनी। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि एनसीपी अपने बलबूते पे किसी का पार्टी के साथ गठबंधन न करते हुए इस बार चुनाव में उल्लासनगर में? देखिए, अब शहर के अंदर मौजूदा स्थिति क्या है ये जिला अध्यक्ष को और बाकी के जो शहर के पदाधिकारी उनको पता होगी। आने वाले समय में यहाँ पे आरक्षण हुआ, यहाँ पे वार्ड की रचना हुई, और कल सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर एक बार आरक्षण डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी 27% ओबीसी का रिजर्वेशन उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मेरी पंचम जी से भी बात हुई थी, ओमी जी से भी बात हुई, पप्पू साहब से भी बात हुई थी, भरत जी से भी बात हुई, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास हर एक पैनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों ने अपनी ओर से टिकट की मांग की है। अब आरक्षण पड़ने के बाद जो भी उसमें स्ट्रांग कैंडिडेट होगा उसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे समविचारी पार्टियों के साथ हम अलायंस के लिए हमारा प्रस्ताव खुला है।